Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं सरकार के फिस्कल डेफिसिट की और आरबीआई की। आरबीआई का और फिस्कल डेफिसिट का कनेक्शन है वो इस वक्त समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई की रकम से सरकार को इस बजट को मैनेज करने में बड़ी मदद मिली है। बड़ी मदद किस लिहाज से मिली है वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अपना 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया तो उसमें फिस्कल डेफिसिट को 4.9% पर रहने का उन्होंने अनुमान दिया है। ये एक बड़ा आंकड़ा इस वजह से भी है क्योंकि जब फरवरी में सरकार ने अपना अंतरिम बजट दिया था तब सरकार का अनुमान ये था कि वो फिस्कल डेफिसिट को 5.1% पर लेकर आ जाएंगे, लेकिन अब जब बजट आया तो ये 4.9% का सरकार ने आंकड़ा दिया है, जो कि फरवरी के बजट के मुकाबले 0.4% कम है। यानी सरकार इसी साल के अपने बजट में जो फिस्कल डेफिसिट का जो प्रोजेक्शन था उसको कम करती हुई नजर आ रही है। ये एक बड़ी राहत की बात है और ये बिग जो बूस्ट है गवर्नमेंट को वो मिला कहाँ से है? वो मिला है आरबीआई के पैसे से। असल में आरबीआई ने इसी साल इस बात का ऐलान किया था कि वो 2023-24 के लिए भारत सरकार को 2,11,000 करोड़ रुपए देने जा रहा है। ये रकम कौन सी है? ये रकम है डिविडेंड के तौर पर जो सरकार को मिलने वाली है। ये रकम मिलेगी कब? ये रकम इस फिस्कल में मिलेगी, यानी 2024-25 में मिलेगी। और बस इसी रकम ने पूरा बजट में एक खेल कर दिया है बड़ा। सरकार को अपने फिस्कल डेफिसिट के जो पूरा मोर्चा है वहां पे 72,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फायदा हुआ है। हम आपको बताते हैं कि इसी जब फरवरी में सरकार ने बजट पेश किया था तो उन्होंने 16,85,494 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा रहने की बात कही थी। अब जब बजट ये वाला पेश हुआ है, वित्त मंत्री ने जब पूर्ण बजट पेश किया है उसमें ये आंकड़ा 16,13,312 करोड़ रुपए का बताया है। यानी पूरा 72,182 करोड़ रुपए का फायदा सरकार को फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर हो रहा है। ये बात हालांकि अभी साफ नहीं है कि सरकार को जो आरबीआई से रकम मिलेगी उसका फिस्कल डेफिसिट के अलावा और किस तरह से यूज हो सकता है। एग्जैक्टली ये अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन माना ये जा रहा है कि जो रकम है 2,11,000 करोड़ की, इसको ग्रोथ के चीज़ों पे और अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने पर सरकार लगा सकती है। आपको याद होगा कि सरकार ने फरवरी के बजट में केपेक्स पर 11,11,000 करोड़ रुपए का बड़ा खर्च करने का ऐलान किया था और जो अभी पूर्ण बजट पेश किया है उसमें भी इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी केपेक्स के मोर्चे पे सरकार एक बड़ा फैसला सरकार ने किया है और फिस्कल डेफिसिट में जो उसको कमी मिल रही है, जो 72,000 करोड़ रुपए की गिरावट है, वो सरकारी खजाने को एक बड़ा बूस्ट देने वाली है। अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट के पिछले गुजरे सालों में किस तरह का ट्रेंड रहा है तो 2022-23 में सरकार का फिस्कल डेफिसिट 6.4% पर एक्चुअल रहा था। 2023-24 के लिए ये आंकड़ा 5.9% का था। इसके बाद सरकार ने जो 2023-24 का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट दिया उसमें सरकार ने बताया कि ये 5.8% रह सकता है। फिर जब 2023-24 के जो वास्तविक फिगर आए वो 5.6% पर आए और इसके बाद जब फरवरी का बजट पेश किया उसमें सरकार ने 5.1 और अभी जब बजट पेश किया तो उसमें 4.9% का फिस्कल डेफिसिट का डेटा बताया है। टारगेट अगले फिस्कल में यानी 2025-26 में फिस्कल डेफिसिट को 4.5% पर लाने का है। और जिस तरह के ट्रेंड हैं कि लगातार सरकार फिस्कल डेफिसिट पे को कम करने में कामयाब हुई है, ऐसा हो सकता है कि 4.5% से भी नीचे फिस्कल डेफिसिट हो जाए। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इस साल के लिए यानी 2024-25 के लिए रिजर्व बैंक सरकार की झोली में कितनी रकम डालेगा या इस बार डिविडेंड के तौर पर सरकार को किसी बड़ी रकम का ऐलान नहीं होगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे।
जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।